एक असंपूर्णता जिस तरह की गोलाई में फंसे रहते हैं, छोटे शहर की जो वास्तविकताएं हैं उसको मुझे लगा आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उसके लिए तो बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आपने भाषा में नैरेटिव को बांधा, वो ननद और बहू, उनका और माताजी और पिताजी के बीच में जो नोक-झोंक जो भाषा में बातचीत चल रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक वो, दूसरा वो आपके शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमको। हम लोग तो भुवनेश्वर से हैं, हम भी चाहते हैं कि बड़े होकर बॉम्बे बन जाएं, स्मार्ट सिटी हैं और कुछ बहुत कुछ बोला जाता है। तो छोटे शहर की जो खासियत हैं, जो उनकी सच्चाइयाँ हैं, उस पर थोड़ा बात करें, फिर सिनेमा में जाएंगे। पता नहीं, बॉम्बे में जब भी पिच करने के बाद स्टोरीज तो कुछ लोग बोलते हैं बैंडरवर्स की स्टोरी, फिर मैं बैंडरवर्स की स्टोरी लिखने बैठता हूँ, फिर अपने मोहल्ले में पढ़ता हूँ, अपने शहर में चला जाता हूँ, वहाँ के कैरेक्टर आने लगते हैं। ये नॉनसेंस जो है ये मेरे मोहल्ले का है, ये जो लड़की है नाज बोले कहीं बगल में रहती है, वो आ जाता है कि मेरी कहानी कहेंगे, मुझे मेरे बारे में है ना, ये राइटर है। फिर मैं लेके जाता हूँ, बोलते हैं अरे ये कौन है, तो तुम्हारे गली मोहल्ले की कहानी। तो ये तो अपने शहर का घर था ये। अभी गलियों पे भी बहुत सारा काम बाकी है। और मैं जहाँ का हूँ, मतलब आजमगढ़ यूपी का, ईस्टर्न यूपी का एक शहर है, और ऐसे ही लोग हैं, मतलब जैसे जो हमारा मिडिल क्लास है पूरा इंडिया का, जो वोट डालता है, जो अच्छा सिटीजन बनना चाहता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो सब ऐसे ही सेम होप, सेम एस्पिरेशन है, घर बना लेना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं, डील कर लेना चाहते हैं उससे। तो यही मुद्दा था कि ये जो आपके बगल में रह रहे हैं, जिनसे आप एक प्रोपेगेंडा के तहत आप नफरत करने लग गए हैं, ये विलेन बना दिया उन्हें या अदर कर दिया, वो एक कोशिश थी कि लोगों को ये बताएं कि ये भी आप ही जैसे, और उनका भी सब सवाल जवाब, उम्मीद और ख्वाब आप ही जैसे हैं, जिसको आप अदर कर रहे हैं। तो वो एक था। बाकी शहर के बारे में विकिपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं खाना क्या है। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, कैफी आदमी है वहाँ के, जो बड़े शहरों में जाके रिसर्च करने शबाना आदमी है, और कुछ बदमाश भी हैं, कुछ एकेडमिशियन भी हैं। मुझे दो तीन चीज़ और भी बहुत अच्छा लगा फिल्म के बारे में, कि जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन में पूरा पॉलिटिकल टेक्सचर, राजनीतिक माहौल जो बना है उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद, उसको जिस तरह से लाया गया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो आपको जब मुझे लगा कि आप शायद त्रिवेंद्र में वो बात आपने रखा था लोगों के सामने, कि ये फिल्म को आपने दिखाया भी काफ़ी लोगों को, उनका भी जो भी प्रतिक्रिया रहा, अगर उसके बारे में बताएं कि उत्तर प्रदेश में ये फिल्म का जिस तरह का काम है, वो टू माय माइंड इज़ वेरी पॉलिटिकल, इट्स आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन, उसको आप कैसे कर रहे हैं कि प्रदर्शन हो पाए फिल्म को? हाँ, अभी तक तो साउथ में हुआ है, इधर भुवनेश्वर में हुआ है, दिल्ली और अलीगढ़ में कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन हो फिल्म, फिर देखते हैं। पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फिल्म देखी है, दे वर अफेक्टेड कि नहीं सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एक कश्मीरी पंडित थे, उनको भी मतलब मैं चाहता था कि वो म्यूज़िक करें, और वो बोले कि अगर फिल्म कुछ भी ऐसी होगी जो हमें गलत दिखाएगी तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उनको दिखाई, बट ही वाज मूव्ड एंड सेड कि नहीं अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अब कोई विरोध करने भी आ जाए तो फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट ऑडियंस भी वही लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, और मतलब वो भी इंसान ही है, तक बात पहुंचनी चाहिए, वो समझने की कोशिश करें। बाकी तो यूपी तो है ही, मतलब पॉलिटिकल गलतियां करी, अब काफ़ी गलतियां, 46 में गलती करी, फिर अब 2014 में बड़ी गलती करी, फिर दोबारा गलती करी, तो उस गलती के लिए यूपी जिम्मेदार है, तो उसका इजारा भी हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारी लंबी बातचीत जारी रहेगी 4:30 से 6:30 बजे तक। फाहिम यहीं पे हैं कुछ दिनों के लिए हमारे साथ। ये मुझे लगता है कि अब इतने लोग हैं, जवान लोग हैं पीछे, आगे हर जगह दिख रहे हैं कि यंग हु आर द डेमोग्राफिक सो कॉल्ड डिविडेंड ऑफ द कंट्री। आई थिंक वी शुड ओपन इट अप। किसी और को कुछ सवाल? Just, have you had the census certification done?
अभी तो नहीं गया हूँ। प्लेटफॉर्म्स मांग भी नहीं रहे हैं चंद्र सर्टिफिकेट, तो हम जाएंगे। First part is an appreciation because I've never seen I've never seen any movie which makes a Muslim household to enter safely. Like whatever the movie we see, there is a lot of violence, and that sort of uh, subconsciously it creates that Muslim households are not safe to enter. So thank you for making a film which says that a household is that beautiful inside. And the second part is again it's thank you for I'm feeling grateful that the writing is so powerful. I'm seeing a movie after so long that it focuses so much on the writing. Like you have, I am guessing it. I don't know how did you do it, but then there is a lot of importance to the writing. And the third part is a question is that did you consciously took the decision of like giving lot of amount of time inside the household and the female bonding that was going on inside the household? Like, did you consciously think about that? And did it? Yeah, before the script, I have written a couple of scripts. That's मतलब बहुत सारा बाहर था और काफ़ी बजट चाहिए था उसके लिए, वो हम खुद नहीं बना सकते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ कम लोगों में और घर के अंदर कोई कहानी सेट करनी चाहिए, तो कॉन्शियसली लिखा गया है और लिख गया। वो मैंने मतलब मेरा सारा प्रॉब्लम ये था कि बाहर शूट करने में एक तो क्राउड बहुत आ जाता है, वो बाजार का शूट जो हमने वो रात में सेट मतलब जो उसकी दुकान है वो नाइट शूट थी, पर वो रात में इतने लोग पूरा काउंट किया जा रहा था कि हमें 2 बार शूट कैंसिल करना। फिर हमने दिन में कैंडिड शूट किया, लेंस कार में रख के, कैमरा कार में रख के डबिंग की बार में। तो वो एक मेरे दिमाग में था कि बाहर शूट कर पाना इतने छोटे से क्रू के साथ मुश्किल होगा, उसके लिए कम से कम आपको एक बड़ा क्रू चाहिए जो मैनेज कर सके, फिर परमिशन लेने जाओ उसके अलग चक्कर तो था। Hello. One thing that stood out to me in the movie was the kind of tenderness you encapsulate between the characters' interaction. So, when both of the characters are in the bedroom and they encapsulate a certain kind of tenderness, how much does the actor's performance contribute to it, and how much does the writing contribute to it, and how much does the camera angle contribute to it? Could you elaborate on that? ये जो जितने एक्टर हैं सब मेरे दोस्त हैं और वो साथ में ही रहते हैं, तो आसपास ही रहते हैं, तो पिछले 4-5 सालों से इनके साथ एक शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई। तो राइटिंग तो हम कर ही रहे थे साथ में और फिर साथ में ग्रो भी कर रहे थे, तो वो एक दिमाग में था कि एक्टिंग अगर अच्छे से हो जाएगी तो जो लिखा है वो पहुंच जाएगा। तो बस हमें माँ नहीं मिल रही थी, तो हमें इनको जो भुट्टू है उसकी माँ को हमें अपने दोस्त को ले आना पड़ा। शी इज साउथ इंडियन एंड शी वाज नॉट फिटिंग इन दैट थिंग, बट हमें कोई तैयार नहीं था हमारे साथ करने के लिए, कह रहे पता नहीं कर पाएंगे। प्लस कैमरा एंगल पे डीओपी है नहीं, वरना वो ज़्यादा बता पाता। मैंने उसको पूरी शूट दे रखी थी कि शूट कर लो जैसे भी करना। हाँ, लाइटिंग को लेके मैं वहाँ पर लाइट थी नहीं, जो भी नेचुरल लाइट 4-5 दिन के लिए इंडोर के लिए हमने लाइट मंगाई थी, वो भी बहुत मिनिमम थी, तो हमने नेचुरल तक को जो है क्या तो बोलते हैं लाइट को साइड में कुछ बोलते हैं, तो वैसे ही रखना है। तो वो एक चीज़ थी। बाकी परफॉर्मेंस और राइटिंग को लेके हमने वो था कि ये दोनों चीज़ें अगर सही हो जाएंगी तो फिर पीपल वोंट बॉदर अबाउट टेक्निकल चीज़ों के, हमारे पास टेक्निकल वो वैसे अचीव करने का बजट है। Thank you. I'm in love with the film, and then तुम्हारे दिमाग में जिस तरह से ये आइडिया आया, आई थिंक मैंने पहली बार जब मैं सुना था केरला में, जब तुमने कहा इंट्रोड्यूस करते वक्त फिल्म को कि ये फिल्म पैसों से नहीं दोस्तों ने मिलकर बनाई है,
इस फिल्म को आपका बस प्यार दीजिए। तो मेरा प्यार ये रहा आपके लिए, क्योंकि मैं ये फिल्म दूसरी बार देख रही हूँ। मैं ऑलरेडी इस फिल्म को रिव्यू करके शेयर कर चुकी हूँ फिल्म फैमिली में, और आज भी मैंने जब दूसरी बार देखा, शेयर करती हूँ, आज भी जब दूसरी बार देखा तो ये फिल्म को फिर से जिया है। और सबके कमेंट्स को मैं समझ रही हूँ और तुम्हारे जज्बातों को भी समझ रही हूँ। वो आंगन में शूट करना वाज लाइक अ कैरेक्टर, वो आंगन ही एक कैरेक्टर है। तुम हर सीन्स के बाद उस आंगन को फिर ले आते हो टू रीइटरेट समथिंग। और बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो, घर के अंदर जो चल रहा है वो बाहर से अफेक्ट होता है। शायद ये बात दोहराने की बार बार कोशिश कर रहे हो, और वो डायलॉग्स में निकल के आता है, वो बच्चों के बातों में निकल के आता है, और ऑफ कोर्स रिलीजन जो आपको सिखाता है उसमें से भी निकल के आता है। और ये सिर्फ प्यार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर। वो शायद आपके एडिटर जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे डिस्कशंस में, तब भी उन्होंने कहा था कि वो चिड़िया आती है, वो बटरफ्लाई उड़ के जाती है। वी हैव सो मच टू अप्रिशिएट हमारी ज़िंदगी में, बट हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं जो अदरिंग कर देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी अलग कर देते हैं एक दूसरे को। सो तुम्हारी भावना जो फिल्म बनाने का मकसद रहा है, वो आई एम होपिंग कि सबको मिल गया हो। आई लव द फिल्म। I need to say this publicly. This makes me feel so proud. So proud. I can't keep it in words. I don't know whether the audience knows it, but there's a protest going on in Jamia. And I would like to know what comment does this film make on the entire movie? I have to bring it in, I'm sorry. We stand with Jamia. Yeah, of course. Matlab, you are also from Jamia, and she was my classmate, she was the topper. So we have to stand with Jamia. Matlab, when this film won the award at the Indian Best Debut Feature Film Appreciation, so I dedicated it to Jamia because पता नहीं, मैं तो आजमगढ़ से पासपोर्ट बनवाने सऊदी जाने वाला था, लेकिन I came in Jamia for election campaign and I thought कि अब पढ़ना चाहिए, और फिर जामिया शेप में। And by the way, in solidarity with Jamia, we'll see another film by an alumnus, One Frank. His film is going to be after last year. He's my senior and he's very laborious. He's my inspiration. सही। हम लोग फेसबुक पे बात करते रहते थे, लेकिन पहली बार मिले। मुझे आयत का कैरेक्टर बहुत मैंने कनेक्ट किया, क्योंकि रीज़न सभी देख रहे हैं। जो छोटे छोटे उसके क्वेश्चंस थे, उसको किस तरीके से, लेकिन बहुत सिंबॉलिक क्वेश्चंस थे एक्चुअली, वो है ना, कि ये मिटने के बाद कहाँ जाते हैं, बार बार जन्नत की बात कर रहे हैं, है ना, सारा रिलीजन, सारी आइडियोलॉजी इसी पे है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर हम जन्नत की बात करें। थ्रू आउट द फिल्म द जन्नत वाज देयर, सो आई पर्सनली कनेक्ट दैट आयत कैरेक्टर। आयत जो है लड़का है, तो कोई लड़की मिली नहीं रही थी छोटी, तो जो पॉप बने हैं, जो बोलते हैं कि पाकिस्तान चलेगा, वो वहीं रहते हैं हमारे साथ एजुकेशन में, उनका बेटा है। और प्ले के दौरान वो क्या है कि अपने फादर को क्यों देता था, सारा प्ले याद कर लेता था एक बार में डायलॉग सारे। तो हमें लगा कि इधर उधर देखने से अच्छा इसको पॉप बनाते हैं, ही कैन वन ऑल द डायलॉग्स। और कई कहीं मुझे लगता है कि शायद Why did you make him a girl? Couldn't you just keep a boy? Why? So much of female identity in your films, like she said. मेरी 5 बहनें हैं। और अभी हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि MCRC के हमारी क्लास में 40 लड़कियां और बाकी 10 43 and a half. हाँ, you can understand.
we can take 2 more, then we break for lunch because then we'll come back. And we also need the space to test out the next film. So if there are no more questions, Fahim is here. We will be here nearby. Oh, sorry, we have last question. Okay. Takudev. हेलो पहले तो बहुत ही सुंदर राइटिंग है आपकी. फर्स्ट मूवी ऐसा लगा कि इट वाज वेरी नेचुरल, जो हमारी रियल लाइफ है वो दिखाया है. और एक रिलीजन में क्या क्या होता है, अगर इसको रिलीजियस ना ले, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ की तरह ले, तो आई थिंक बेटर होगा. क्योंकि इसमें हमको वुमेन्स की लाइफ दिख गई और उनके जो एक पॉवर्टी में जो प्रॉब्लम्स होती है हर पल, अगले दिन कैसे चलाएंगे मनी ये वो. तो अगर इस मूवी में मैं देखूँ तो हमको पॉलिटिकल मिल गया, रिलीजियस मिल गया, सब कुछ मिल गया और इतने अच्छे से कनेक्ट हुए. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मूवी बनाते टाइम आपको ये नहीं लगा कि आजकल इतने ज़्यादा रिलीजियस राइट्स हो रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि कौन सा ग्रुप इसको कुछ अलग वे में ना ले ले? क्योंकि हमको बहुत पसंद आई बट माइंडसेट्स अलग होते हैं. तो आपको एक बार मतलब क्या फीलिंग्स थी आपकी? डर तो अभी मतलब निकल गया है सबका. इतना डरा दिया उन्होंने कि ये भी डर तो निकल गया. फिर भी मैं सिनेमा का जो सॉफ्ट पार्ट मानता हूँ, तो मैं बहुत रेडिकल चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा था. मैं जो एक तो यू कैन नॉट फाइट विद पीपल, ठीक है. कुछ चौधरी लोग हैं जो लड़ा, आप उनसे लड़ें. तो मेरा पड़ोसी मेरा नफरत कर ले, मैं उससे कैसे लड़ूँ? मेरे घर वाले नफरत से कैसे लड़ूँ? तो आई वांट टू इन्फ्यूज द लव इन द लाइफ की हाँ ये है. दूसरी बात ये है कि पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने एक प्रॉब्लम ये कर दी कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है. आप डिपेंड हो गए पूरी तरह पैसे. बिना पैसे के आपका कुछ काम ही नहीं हो सकता अभी. मतलब अगर मैं फकीर जैसी जिंदगी गुजारूं तो मुझे 10,000 रुपये महीने चाहिए. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई. पहले हम सुनते थे कि लोग रह लेते थे बिना पैसे. वो चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे होगा. दूसरी बात, रिलीजन को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी ने कि हर आदमी, और उसकी भी वजह है मतलब सिस्टम जो पिछले 60-70 साल से सेक्युलर सिस्टम है उसने पूरी तरह से इंसाफ नहीं किया लोगों का. तो विमुख हुए हैं लोग, जनता विमुख हुई और एक आदमी भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेमाल कर गोलीबार हो गए लोग. इतने हैं कि लोगों का इस्तेमाल हुआ. तो वो चीज़ें डील करनी पड़ेंगी कि नहीं भाई, जिंदगी है, तितली भी है और आप गा सकते हो, आप रिलीजन के गाने गाओ ना, उसको मारने के लिए थोड़ी है हर चीज़. Thank you, Brian.